Good morning to everyone. My name is Abhijit Tiwari and this is part number 15 of one word substitution. So let's start. तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स. तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स. तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है. ठीक, सेकेंड ऑप्शन है हमारा एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? जूलॉजी. जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स. फोर्थ है हमारा न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स क्या होता है? कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ क्वाइंस, मनी. ठीक, जब हम पैसों का कलेक्शन करते हैं और उनके ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज. कोई चीज मान लो अब उपयोग में नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? रिडंडेंट. तो देखो रिडंडेंट मीन्स क्या होता है? फालतू. मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो यूज में नहीं, वो बाद में यूज में आ सकता है. ठीक, जैसे अगर मान लो कि कोई कंपनी है, वहां पे कुछ काम हो रहा है और उस काम करने के लिए केवल 2 आदमियों की जरूरत है, लेकिन वहां पे 4 आदमी काम कर रहे हैं. ठीक, तो देखो जरूरत तो वहां पे 2 की है लेकिन काम कितने कर रहे हैं? 4. अब उस जगह पे 2 को छोड़कर बाकी जो 2 लोग बचे, वो लोग कौन से हैं? वो लोग रिडंडेंट हैं. ऐसा नहीं है कि उन दोनों का काम खत्म हो गया, बस अभी के लिए उनका यूज नहीं है, इसलिए वो क्या है? रिडंडेंट है. ठीक, बाद में उनका यूज हो सकता है, काम पड़ सकता है. थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? सिक. सिक मतलब बीमार. सिक मतलब क्या हो गया? बीमार. एंड हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑब्नॉक्सस. ऑब्नॉक्सस मींस नहीं, सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑब्सोलीट. याद रखना, ऑब्सोलीट मींस क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि आउटडेटेड हो गई हो. जो कि क्या हो गई हो? आउटडेटेड हो गई हो मींस अब उसका यूज में नहीं है. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई मशीन हो. कोई मशीन है, अब मान लो मशीन हमारे पास 40 से 50 साल पुरानी है. तब हमारे पास जो डिमांड थी, वो थी मान लो कि पांच चीज. ठीक, मान लो कोई एक गेंद बॉल बनानी थी. ठीक, उसमें 5 बॉल की डिमांड थी, तो मशीन उस हिसाब से डेवलप की गई थी. ठीक, तब फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअल मशीन थी. लेकिन आज की अगर हम डिमांड देखें तो अगर मान लो आज उस 5 की जगह 500 है, तो अगर उस डिमांड को फुलफिल करना है तो हमारे पास एडवांस मशीन होनी चाहिए. ठीक, ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए. तो क्या हुआ? अब वो मशीन जो है, जो हमने 50 साल पहले ली थी, वो मशीन क्या है? अब हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है. इसका मतलब अब वो यूज में नहीं है. अब हमें 500 चाहिए, 5 के बदले. ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्क पावर भी कम है, मीन्स कि हमारे पास मजदूर भी कम है, तो मशीन क्या चाहिए? ऑटोमेटिक भी चाहिए. तो काफी चीज है. ठीक, इसलिए अब क्या है? वो जो 50 साल पुरानी वाली मशीन थी अब वो हमारे यूज में नहीं है. ठीक, आउटडेटेड हो गई है. तो उसको हम क्या कहेंगे? आई थिंक नो लॉन्गर इन यूज. उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट. ठीक, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? ऑब्नॉक्सस. ऑब्नॉक्सस मींस क्या होता है? अधीन, अप्रिय, अप्रीतिकार, आपत्तिजनक, घृणित. ठीक, निंदा योग्य. ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन. ठीक, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन. टॉम्ब मींस क्या होता है? मकबरा. टॉम्ब मींस क्या होता है? मकबरा. जब आदमी मर जाता है, ठीक, जब आदमी मर जाता है तो देखो जहां पे उसको दफनाया जाता है वहां पे एक पत्थर होता है, उसके ऊपर सब लिखा होता है, उसकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि. ठीक, जो भी चीज है वो सब लिखी होती है. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट मींस क्या होता है? हस्तलेख. मींस जो हाथों से लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट. सेकंड है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मींस क्या होता है? शिलालेख. शिलालेख जो पत्थरों पे लिखा था उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन. इपीटेफ. इपीटेफ मींस क्या होता है? ये समाधि पे लिखा जाता है, इसे बोलते हैं स्मृति लेख. स्मृति लेख या समाधि लेख. इंग्रेव मींस क्या होता है? खोदना. इंग्रेव मींस खोदना. ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहित इज ग्रीडी फॉर मनी, हिज कलीग्स कॉल हिम. अगर रोहित मान लो पैसों के लिए बहुत ज्यादा लालची है, बहुत ज्यादा पैसों के लिए लालची, तो उसे हम क्या कहेंगे? या उसके कलीग्स उसे क्या बुलाएंगे? अवेरियस. अवेरियस मींस क्या होता है? जो पैसों के लिए बहुत ज्यादा लालची हो. ठीक, बहुत ज्यादा उसे पैसे चाहिए, मतलब दिन रात जब भी उठे उठे बैठे हमेशा उसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए. उसे हम क्या बुलाएंगे? अवेरियस. सेकंड है स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट मींस बहुत ज्यादा खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेंड थ्रिफ्ट. थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मींस क्या होता है? बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, उत्तम, चटकीला, चमकीला, भव्य, भड़कीला, विशाल, वैभवशाली, शानदार, राजित, विराजमान, धूमधाम का. ठीक, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सैनिक. सैनिक मींस क्या होता है? सैनिक, द्वेषी, कुटिल या रूखा मनुष्य, चिड़चिड़ा आदमी, वक्र स्वभाव का.
नक चढ़ा, ठीक। ये सब हमारे क्या हो गया, साइनिक की मीनिंग हो गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला एवोरिशियस, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, वो आदमी जो किसी चीज पे जिद करके बैठ गया है, मतलब कि जिद कर लिया है कि मुझे वो चीज चाहिए चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिस्ट मींस क्या होता है, जिद करना। पहला है डिसिप्लिनेरियन, ठीक। डिसिप्लिनेरियन मींस क्या होता है, वन हु एक्सरसाइज डिसिप्लिन्स, वन हु बिलीव्स इन डिसिप्लिन, ठीक, एज अ टूल फॉर रेगुलेशन और कंट्रोल। देखो, जो डिसिप्लिन को मानता हो, मतलब शासन को, अनुशासन का पालन करता हो, ठीक, रूल नियम मानता हो, उसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनेरियन, ठीक। स्टिकलर मींस क्या होता है, जिद्दी। स्टिकलर मींस क्या होता है, जिद्दी, जोर देने वाला, झगड़ालू, हठी, ठीक। थर्ड क्या है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मींस क्या होता है, तुरंत। इंस्टेंटेनियस मींस तुरंत, एट द इंस्टेंट। फोर्थ है बोस्टर। बोस्टर मींस क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला, बहुत ज्यादा अपना बड़ाई करने वाला, ठीक, अपनी गौरव गौरवगान करने वाला, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, बोस्टर। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, वो आदमी जो कि वुमेन से नफरत करता हो, वो आदमी जो कि वुमेन से क्या करता हो, नफरत, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, क्रूएल। क्रूएल मींस क्या होता है, बहुत ही निर्दयी। देखो, उसका जो निर्दयीपन है वो किसी के प्रति हो सकता है, इंसान के प्रति भी हो सकता है, बच्चों के प्रति भी हो सकता है, जानवरों के प्रति भी हो सकता है, एनवायरमेंट के प्रति भी हो सकता है, ठीक। तो क्रूएल क्या हो गया, क्रूएल एक कॉमन वर्ड हो गया या जनरल वर्ड हो गया, जो कई जगह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर वर्ड देखें जो केवल वुमेन के लिए हो, तो वो क्या है, सेकंड, माइसोगाइनिस्ट। माइसोगाइनिस्ट मींस, देखो, जब भी किसी भी वर्ड के आगे माइजो लग जाए, माइजो मींस, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका उस वर्ड का मतलब जो हो जाता है वो क्या होता है, हेट्स। हेट्स से रिलेटेड, मतलब नफरत से संबंधित, ठीक, निर्दयता से संबंधित। तो माइजोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट मींस गाइनो। गाइनो मींस होता है औरत, मतलब अगर औरत से कोई नफरत करता है तो उसे क्या बोलते हैं, माइजोगाइनिस्ट। थर्ड है मिजनथ्रोपिस्ट। तो हमने कहा था कि जहां पर भी एंथ्रो आ जाए, यहाँ पे है ANTHRO। एंथ्रो मींस क्या होता है, मानव समाज। इसका मतलब कि जो पूरे मानव समाज से ही नफरत करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक, मानवद्वेषी, ठीक, या लोक शत्रु, या इंसानों से नफरत करने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, माइजेंथ्रोपिस्ट। फोर्थ है फाइलेंथ्रोपिस्ट। यहाँ पर भी हमारे पास क्या वर्ड आया है, एंथ्रो। एंथ्रो मींस मानव समाज, मींस यहाँ पे फाइल, हमने बोला था PHIL या PHILE, जहाँ फाइल वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, लव, मतलब प्यार करने वाला, चाहने वाला। फाइलेंथ्रोपिस्ट मींस क्या होता है, मनुष्य समाज से प्यार करने वाला, ठीक, मनुष्य समाज से लगाव रखने वाला, ठीक, उनके लिए जो भी चैरिटेबल डोनेशन देता है मनुष्य समाज की भलाई के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलेंथ्रोपिस्ट। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।